तो यहाँ पे एक बच्चे का C2 cycle क्वेश्चन doubt आया था solved. कि हाउ H2O2 ऑक्सीडाइजेस ग्लाइकोलेट टू ग्लाइकोलेट। एक्चुअली वो वहाँ पे मैंने कन्विंस के लिए ऐसा बताया था, असल में होता ऐसा नहीं है। असल में होता क्या है, असल में इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली यू मस्ट नो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। आपको ये पता होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन हम किसे बोलते हैं, ठीक। तो उसके लिए अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन जाननी है तो यू शुड विजिट माय प्रीवियस लेक्चर्स एंड यू विल कम टू नो व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा, जो पहले वाले लेक्चर है वहाँ पे आपको अच्छे से समझ आएगा कि व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे असल में होता क्या है, इट इज एक्चुअली द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इट इज एक्चुअली द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन in the peroxisome which gets reduced to H2O2, which gets reduced to H2O2. Actually, it is the hydrogen coming from glycolate which reduces molecular oxygen to H2O2. Actually, we know that addition of hydrogen is also considered as reduction. That is why हम यहाँ पे कहते हैं कि oxygen is reduced to H2O2. मतलब ऑक्सीजन को यहाँ पे एड हाइड्रोजन होता है, that is why it is reduced to H2O2. And glycolate itself gets oxidized to glycolate. Why? Because इससे हाइड्रोजन लॉस हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेशन। दैट इज व्हाई हम कहते हैं यहाँ पे ग्लाइकोलेट की ऑक्सीडेशन हुई ग्लाइऑक्सिलेट में, एंड यहाँ पे O2 की रिडक्शन हुई इनटू H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे जो एंजाइम जो मदद करता है इसमें ग्लाइकोलेट की ऑक्सीडेशन ग्लाइऑक्सिलेट में ग्लाइकोलेट की ग्लाइऑक्सिलेट में ऑक्सीडेशन करने में, वो उसका नाम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ।